मेरे साथ में जो लोग खड़े हुए हैं ये लोग टीचर्स हैं जो एसएससी की तैयारी के लिए बच्चों की प्रिपरेशन कराते हैं। तो पहली बात तो हमारा एजुकेशन सिस्टम अपने आप में इतना कमजोर है कि बच्चों को स्कूल पढ़ाई करने के बाद, कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद में इतनी हाई लेवल की टीचिंग लेनी पड़ती है, उसके बाद ही वो पढ़ पाते हैं। तो हमारे एजुकेशन क्वालिटी बहुत घटिया है स्कूलों में और कॉलेजेस में। फिर जब ये टीचर्स उनको पढ़ाते हैं तो उसके बाद उन बच्चों का क्या हश्र होता है, ये हमने पिछले करीब 15 दिन से जो दिख रहा है देश भर में, उसको देख के तो पूरे देश की आत्मा रो रही है। एसएससी एग्जाम के नाम पर केंद्र सरकार की ओर से जिस कंपनी को हायर किया गया है, वो कंपनी, मुझे बताया इन्होंने कि व्यापम घोटाले में शामिल कंपनी है। उसने व्यापम जैसी गड़बड़ियां की। उसके बाद मध्य प्रदेश में, राजस्थान में उस कंपनी ने और बहुत सारी गड़बड़ियां की। उस कंपनी को पूरे देश की एसएससी के एग्जाम लेने की जिम्मेदारी दे दी गई। एसएससी के डिफरेंट एग्जाम होते हैं, जनरल एग्जाम होता है, स्टेनो का होता है, सीजीएल का होता है। इन सब एग्जाम्स में इस वक्त कम से कम मेरे ख्याल से 70 लाख के करीब बच्चे, 70 लाख के करीब देश का युवा इन एग्जाम्स का एप्लीकेंट है। वो 3 साल 2 साल तैयारी करता है, उसके बाद उसको एग्जाम की डेट मिलती है। उस कंपनी ने 70 लाख बच्चों के कैरियर को बर्बाद करने का ठेका लिया है, एग्जाम कराने का ठेका नहीं लिया। सेंटर्स कहीं के कहीं डाले जा रहे हैं। हमने वीडियोस देखे कि किस तरह से तबेलों में सेंटर्स बनाए गए हैं, किसी के प्राइवेट घरों में सेंटर्स बना दिए गए हैं। अभी आज मैं एक वीडियो देख रहा था गाजियाबाद में, अभी शायद कल कोई एग्जाम हुआ है एसएससी का, उसी कंपनी ने लिया है। जो एप्लीकेंट था उसी को इन्विजिलेटर बना दिया गया। मतलब एक लड़का एग्जाम देने भी आया है और उसी को कंपनी हायर कर रही है कि भाई तुम अपनी क्लासरूम में इन्विजिलेटर भी बन जाओ। क्या मजाक है। पर ये मजाक आपको छोटे लगेंगे जब आप ये देखोगे कि ये कंपनी जो केंद्र सरकार की चहेती कंपनी है, टीसीएस जैसी या और भी बड़ी देश की क्वालिफाइड कंपनी है। अगर आपको 70 लाख बच्चों के लिए एग्जाम कराना है तो देश और दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी को उठाइए, आप उनको उठा के एग्जाम कराइए। टीसीएस इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई एक कंपनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतनी घटिया कंपनी को आप लेके आ रहे हैं कि उसको ना तो उसके पास कोई फैसिलिटी है। हमने कितने बच्चों की शिकायतें देखी जहां बच्चे कह रहे हैं कि जी माउस तक काम नहीं कर रहा। सेंटर्स ऐसे ऐसे इलाकों में 500, 700 किलोमीटर दूर जाके सेंटर्स बना दिए गए हैं बच्चों के। गरीब परिवार के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, एसएससी का एग्जाम के लिए किसी तरह से कोचिंग की फीस भर के तैयारी करते हैं, सपना देखते हैं, वो एग्जाम ना दे पाए, इसकी साजिश रचते हुए आप उनको कहते हो कि अगर एग्जाम देना है तो 700 किलोमीटर दूर चले जाओ। जयपुर के बच्चे को बोलते हो अंडमान चले जाओ, बिहार के बच्चे को बोलते हो जाके केरल में एग्जाम दे लो, पंजाब के बच्चों को जाके बोलते हो तमिलनाडु में एग्जाम दे लो। तो मजाक है उनके साथ में। तो एक मजाक हुआ फैसिलिटीज का, दूसरा मजाक हुआ सेंटर्स का, और तीसरा सबसे बड़ा मजाक जो मैं आपके सामने मीडिया के माध्यम से देश के सामने रखने जा रहा हूं, जो इन सब लोगों ने मुझे दिखाया है कि कैसा मजाक बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा है। एग्जाम लेने के नाम पर एक घटिया कंपनी, मुझे नहीं पता क्यों, पर व्यापम घोटाले वाली कंपनी, किसी शायद बड़े पॉलिटिकल कनेक्शन वाली कंपनी को जब इन बच्चों का एग्जाम लेने के लिए हायर किया गया है तो वो क्या क्वेश्चन पूछ रही है बच्चों को टेस्ट लेने के लिए। 3-4 क्वेश्चन मैं आपके सामने सैंपल के रूप में रख रहा हूं जो इन टीचर्स ने बच्चों से लेके हमको दिए हैं। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि एक आदमी पूरब दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, वह 10 मीटर सीधे चलता है, फिर मुड़ता है, फिर 10 मीटर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा? आंसर कोई डायरेक्शन होगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसमें से एक ऑप्शन उसको चुनना होगा बच्चे को। लेकिन ये कंपनी ने जो पेपर सेट किया कि एक आदमी 10 मीटर इधर चलता है, फिर लेफ्ट मुड़ता है, फिर 10 मीटर चलता है, तो उसका मुख किस दिशा में होगा? उसके ऑप्शन देखिए। उसके ऑप्शन में आता है बच्चे को जो टिक करना है, सभी बिल्ली कुत्ता है, कुछ कुत्ता बिल्ली है, सभी पक्षी बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ता है। बच्चा क्या चुनेगा? उसको देखना था पूरब चुनना था, पश्चिम चुनना था, उत्तर चुनना था, दक्षिण चुनना था। ये कुत्ता बिल्ली कहां से आ गई? एक और क्वेश्चन देख लीजिए जो बच्चों ने भेजा है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है?
Which article of the Constitution talks about the right to freedom of speech? तो संविधान का किसी अनुच्छेद का नाम संख्या होनी चाहिए थी, 9, 10, 11, 12 कोई अनुच्छेद होना चाहिए था। उसके ऑप्शंस में क्या लिखा हुआ है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राइट टू स्पीच की फ्रीडम की बात करता है? उसके ऑप्शन में बच्चों को ऑप्शन दिया जा रहा है चुनने के लिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। क्या चुनेगा बच्चा? और कौन लोग हैं यार ये पेपर तैयार कर रहे हैं? कौन से ग्रह से लाए गए हैं ये पेपर तैयार करने वाले लोग? ये कंपनी कौन से ग्रह से आई है जहां बच्चा ऑक्सीजन दबाएगा और एग्जाम पढ़ने वाले को पता चल जाएगा कि बच्चे ने संविधान का फलाना अनुच्छेद सेलेक्ट किया है। एक और क्वेश्चन सुन लीजिए इसी तरह का। एक क्वेश्चन अभी मुझे किसी बच्चे ने, इन्होंने टीचर्स ने दिखाया कि 5 इरेजर का प्राइस अगर 10 रुपए है तो 10 पेन का प्राइस क्या होगा? कुछ भी। एक और क्वेश्चन सुन लीजिए। तीन क्वेश्चंस ही थे अभी, ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मुझे इन्होंने अभी 3 क्वेश्चंस दिखाए। मैक्सिमम क्वेश्चंस में इस तरह के मजाक किए गए हैं। मतलब ये घोटाला है, मूर्खता है, धूर्तता है, मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है, या हम दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि जी हमारे पास में 70-80 लाख बच्चों के एग्जाम लेने की समझ नहीं है। क्या कर रहे हैं हम लोग? मैं भारत सरकार से बहुत हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आपके जो भी एजेंडा हो, आप 70 लाख बच्चों के भविष्य से मत खेलिए। इन बच्चों ने 3 साल, 4 साल, 2 साल की मेहनत करके, किसी मजदूर के बच्चे ने अपने पिता की मजदूरी से फीस चुकाई है, किसी किसान के बेटे ने अपने पिता की खेती की कमाई से, तो किसी ने खुद बच्चे ने ट्यूशन पढ़ा के फीस जुटाई है। ये सब के सब बहुत मेहनतकश बच्चे हैं। इनके भविष्य से मत खेलिए, इनका एग्जाम ठीक से कराइए। मेरी 2 रिक्वेस्ट हैं। एक तो 13 तारीख से एक एग्जाम होने वाला है एसएससी का। उसमें कितने 30 लाख बच्चे बैठ रहे हैं? 30 लाख बच्चे उसमें बैठेंगे। जब 5 सीजीआई का एग्जाम है, सीजीएल का एग्जाम है एसएससी का, उसमें 30 लाख बच्चे बैठने वाले हैं। तो इस एग्जाम को तुरंत पोस्टपोन किया जाए और ये जो घटिया कंपनी है इसको हटा के कोई ढंग की कंपनी लाइए। बच्चे ने इतना इंतजार किया है और कर लेंगे। किसी तबेले में बैठ के घटिया टूटे फूटे माउस से इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर करके तो उनका फ्यूचर नहीं बनने वाला। और क्या आपको सरकार में काम करने वाले लोग मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन से, इस तरह की कंपनी से? तो इस एग्जाम को आप पोस्टपोन करिए। आपका पॉलिटिकल एजेंडा जो भी हो, आपके उस कंपनी से व्यापारिक व्यावसायिक रिश्ते जो भी हों, लेकिन इस एग्जाम को कैंसिल करिए। उस कंपनी की जगह कोई देश की ढंग की कंपनी चुनिए। 21वीं सदी में भारत में बहुत शानदार कंपनियां हैं, बहुत शानदार प्रोफेशनल कंपनियां हैं। किसी को भी चुनिए, लेकिन किसी और कंपनी को इसका काम दीजिए जो इन बच्चों का एग्जाम इंटेलिजेंटली और फैसिलिटी के हिसाब से, आज के हिसाब से करा सके। दूसरा, जिन बच्चों का एग्जाम लिया गया है, जिसके लिए बच्चों ने मांग की तो आपने बच्चों को, टीचर्स को पीटा, उन एग्जाम्स को भी तुरंत कैंसिल करके उन एग्जाम्स को भी दोबारा कराइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप यहां उस तरह से बिहेव नहीं करेंगे जैसा आप विपक्ष के साथ करते रहे हैं। हम विपक्ष हैं, हमारे साथ आप जैसे भी करते रहें, लेकिन ये टीचर्स हैं और वो देश के बच्चे हैं, देश का युवा है। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का, आपकी अपोजिशन पार्टी का मेंबर नहीं है जो आपके यहाँ प्रोटेस्ट करने आया और आपने उसको पिटवा दिया। वो आपकी सरकार में नौकरी करने की एप्लीकेशन देके, संविधान में दिए गए अधिकार के तहत एग्जाम देके आपके यहाँ नौकरी करना चाहता है। उसको ठीक से नौकरी दीजिए, उसका ठीक से एग्जाम लीजिए। थैंक यू।